दोस्तों आज हमारा मेन टॉपिक है कि थायराइड का मेन कारण क्या है। थायराइड क्यों बढ़ जाती है, मेन काज क्या है इसके पीछे कि आपको थायराइड हो गया है, जहाँ आपको पहले थायराइड था बढ़ क्यों गया है, जहाँ आपको पता लगाना चाहते हैं कि आपको थायराइड क्यों हो गया है, ताकि आप आगे से उस चीज़ का ध्यान रख के थायराइड जैसी बीमारी से बच सकें। तो थायराइड गर्दन के नीचे ये जो हमारा हिस्सा है, यहाँ पे एक तितली नुमा बिल्कुल सेंटर में ऐसे तितली नुमा एक ग्रंथि है। ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। मेटाबॉलिज्म होता है आप कुछ भी खाएंगे उसको डाइजेस्ट करता है, और कुछ सूक्ष्म मेटाबॉलिज्म चलते हैं हमारे शरीर में, क्रियाएं चलती रहती हैं जो हमको नहीं पता लगता है। शरीर ऑटोमेटिकली हर एक सेल में ये क्रिया चलती है, उसको कंट्रोल करता है। उसके ऊपर थायराइड का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। तो ये सारा काम मेन हमारे शरीर को, बहुत सारे हिस्सों को, बहुत सारे सेल के अंदर क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए थायराइड का बहुत बड़ा रोल है। और सबसे बड़ा इसका जो रोल है, आप जो भी कुछ खाते हैं, आप डाइट में जो भी कुछ लेते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम जो होता है, उसके पीछे थायराइड का बहुत बड़ा योगदान है। थायराइड इसके साथ ही हृदय है, आपके मसल है, आपकी हड्डियां हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी असर करता है। तो ये आपके गड़बड़ हो रखे हैं तो आपको थायराइड जरूर जांच कराना चाहिए। इसके बिना बाल की जो ग्रोथ है, हेयर ग्रोथ है, आपका मूड है, आपकी इम्यूनिटी, आप कितना जल्दी बीमार हो रहे हैं, आपका एनर्जी लेवल क्या है, आप थकान कितनी जल्दी महसूस करते हैं, कितना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आप जो भी कुछ खाते हैं कितनी जल्दी वो आपको डाइजेस्ट हो जाता है, आपका पेट फूलता है या नहीं फूलता है। तो सारी चीज़ें मेटाबॉलिज्म है। आपकी यौन शक्ति का लेवल क्या है, आपकी बॉडी का स्टेमिना का लेवल क्या है, तो ये सारी चीज़ें थायराइड के ऊपर टिकी हैं। तो थायराइड एक बहुत ही नाजुक सा साइन है, और इसका संतुलन है बहुत जल्दी डगमगा जाता है अगर आप इन चीज़ों का, जो मैं आपको डिस्कस करूंगा कि जिनसे थायराइड आपका बढ़ जाता है, आपका जो कारण है मेन, उनके ऊपर आप ध्यान नहीं देता है। तो थायराइड के लक्षण भी आपको पता ही होंगे, जैसे कि वेट का एकदम से बढ़ना या वेट का एकदम से कम हो जाना, प्रेगनेंसी ना होना, आपके बाल झड़ने लग जाना, चेहरे के ऊपर सूजन आ जाना, जोड़ों की जो तकलीफ है बंद ना होना, महिलाओं के अंदर माहवारी जैसी दिक्कतें हैं, ये सारी थायराइड की वजह से आ जाती है। तो हमने जो जो चीज़ें पहले डिस्कस की है, थायराइड जिसको कंट्रोल करता है वही इसकी बीमारियां होती हैं। थायराइड कई तरह का आपको हो सकता है, जैसे कि ऑटोइम्यून थायराइड आपको हो सकता है, आपको जो लो T3 सिंड्रोम हो सकता है, या आपका टी हार्मोन है जो T4 है वो सक्रिय पूरी तरह नहीं है, या T3 है उसमें पूर्ण रूप में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, काफ़ी तरीके के आपको थायराइड हो सकते हैं। तो थायराइड एक तरह का जीवन शैली में आप बदलाव लाकर बहुत बढ़िया तरीके से इसके प्रभाव को अपने शरीर में कम कर सकते हैं, और ये कुछ कारण है जिनके ऊपर आप ध्यान देंगे तो थायराइड आपका बढ़ना बंद हो जाएगा। तो सबसे पहला इसका जो बढ़ने का मेन कारण है वह तनाव। तनाव से हमारे पूरे शरीर के रसायन का जो सिस्टम है वो सारा गड़बड़ हो जाता है। तो थायराइड फंक्शन बढ़ने का सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है वो है तनाव। तो थायराइड की समस्या, अगर आपका तनावपूर्ण जीवन है तो आपको आ सकती है। तो अगर आप तनाव से दूर रहना नहीं सीख पाए हैं तो आपको थायराइड भी ठीक होना आपका मुश्किल हो जाएगा। दूसरा जो उसका कारण है वो है विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी आपको थायराइड की परेशानी जो है पैदा कर सकता है, क्योंकि ये एक तरह का वसा में, फैट में घुलने वाला विटामिन है। तो ये T3 के स्तर को बढ़ाने का काम करता है, TSH को नॉर्मल करने का काम करता है। तो विटामिन ए है, ये आपकी डाइट में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर इसको आप लैक कर गए डाइट में तो आपका TSH भी बढ़ने लग जाएगा, T3 का लेवल भी आपका बढ़ने लग जाएगा। ये कारण आपको मिल सकता है। तीसरा जो कारण है वो है लो सेलेनियम। सेलेनियम क्या करता है, आपके लिवर में जो हम रिपोर्ट्स देखते हैं थायराइड की, T4 से T3 TSH, तो आपको पता होना चाहिए जो T3 है वो T4 से ही बनता है। तो T4 से T3 बनाने के लिए सेलेनियम का आपके शरीर में होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपको सेलेनियम, ऑटोइम्यून थायराइड भी हो सकता है, आपको सिर्फ सेलेनियम की कमी थी, आप दवाएं थायराइड की खाने लगी, तो यहाँ पे गलती करके भी आप अपने आप को परमानेंट थायराइड का मरीज बना सकते हैं। तो सेलेनियम अपनी डाइट में लें ताकि T4 से T3
बढ़िया तरीके से बनता रहे, आपका T3 है वो गड़बड़ ना हो। चौथा जो इसका मेन कारण है वो है वायरल इन्फेक्शन। एप्स्टीन बार वायरस एक ऐसा वायरस है जो आपको हो जाए तो ऑटोइम्यून थायराइड जैसी समस्या आपको पैदा हो सकती है। तो इसका साथ ही आप होम्योपैथी और आयुर्वेदा के अंदर जहाँ इंग्लिश डॉक्टर के पास कहीं से भी साथ इलाज अपना लेना शुरू करें। पांचवा वो है आयोडीन का बहुत ज्यादा होना आपकी बॉडी में या आयोडीन की कमी होना। थायराइड हार्मोन को बनने के लिए आयोडीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो आयोडीन के ऊपर आपका थायराइड रसायन पूरी की तरह पूरा डिपेंड है। तो अगर कम हो गया तब भी आपका थायराइड गड़बड़ हो सकता है, आयोडीन आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं तब भी आपका गड़बड़ हो सकता है। हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस जो छठवां मेन कारण है, जैसे कि अगर आपको एंडोक्राइन सिस्टम की कोई ना कोई बीमारी चल रही है, जैसे कि आपके अंदर एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गए हैं, महिलाओं के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया है, तो ऐसे अगर कोई और हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर डिस्टर्ब होते हैं तो थायराइड भी उसके साथ डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे हार्मोन का टेस्ट भी करवाना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये कारण एक जो छेमा हमने डिस्कस किया, हार्मोन डिस्टर्बेंस आपके थायराइड का बढ़ने का कारण हो सकता है और मेन कारण हो सकता है जिससे आपको थायराइड हुआ है। सातवां जो कारण है वो है टॉक्सिन। टॉक्सिन जैसे कि आप फूड है, अपना खाना है, प्लास्टिक में ज्यादा लेके जा रहे हैं, तो ऐसे प्लास्टिक में आप जब खाना पैकेजिंग करके लेके जाते हैं तो ये अपना कुछ ना कुछ हिस्सा उस खाने में छोड़ देता है। जब आप जैसे नॉन स्टिक ऑयल जैसे पैन हम देखते हैं जिनके ऊपर घी नहीं जमता है, तो ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर पॉइजनस कीटनाशक एक तरह की बोल देते हैं तय चढ़ी होती है, तो ये खाने के अंदर मिक्स हो जाती है। तो ये सारी धातुएं आप खाना ऐसा खा रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारा पेस्टिसाइड है और कुछ ऐसा पैकेज्ड फूड खा रहे हैं जिसके अंदर केमिकल डाले हुए हैं कि ये खराब ना हो। जैसे डिब्बा बंद जूस है 6 महीने खराब ही नहीं होता, तो घर का जूस है शाम तक उसके अंदर फफूंद लग जाती है। तो ऐसा खाना आप खा रहे हैं तो ये ऑटोइम्यून डिजीज को ट्रिगर करता है। तो टॉक्सिन एक बड़ा कारण इसका हो सकता है। जो आठवां इसका कारण है ग्लूटेन। आपको ध्यान रखना चाहिए काफी सारे लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है। तो ये ग्लूटेन ये एक तरह का प्रोटीन है, ये गेहूं में, राई में, जई में, जौ में ये पाया जाता है। तो अगर इससे आपकी बॉडी सेंसिटिविटी होगी है तो आप ऑटोइम्यून थायराइड की तरफ बढ़ती चलेंगे। तो इससे बढ़िया रहेगा कि आप जिस चीजों में और भी जो ग्लूटेन है वो बनता है या उनके अंदर होता है, दलिया है, सेवियां है, पास्ता है, तो मैदा है, गेहूं से बनने वाले प्रोडक्ट के अंदर भी ग्लूटेन चला ही जाता है, तो इनसे भी आप दूर रहें। नौवां जो इसका जो मेन कारण है वो है स्मोकिंग और अल्कोहल। इन दोनों को आप छोड़ दें तो आपको थायराइड से आप बच सकते हैं। और 10वां कारण की बात करें जो मेन है, ये ओवरऑल कारण है, हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे कि काफी सारे लोगों को ऑटोइम्यून थायराइड जो डेंगू होने के 10 साल बाद हो सकता है, 20 साल बाद टाइफाइड होने के उनको हो सकता है। आज भी टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा है पर आपको डॉक्टर ने बता दिया कि ये तो सभी को आता है, ऐसा नहीं है। आपका प्लेटलेट लेवल 2 लाख से नीचे रह रहा है तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपको ऑटोइम्यून थायराइड हो सकता है, या आपको थायराइड हो गया है तो वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो ये आपका कारण हो सकता है। लो HB ये एक कारण हो सकता है। विटामिन बी की डिस्टर्बेंस हो जाए ये भी एक कारण हो सकता है। और काफी सारे लोग स्टीरॉयड या एंटीबायोटिक खाते रहते हैं जिंदगी में, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और जो सबसे जो मेजर कारण है वो है महिलाओं के अंदर बिना कारण के अनवांटेड 72 है प्रेगनेंसी उनको ना हो, या प्रेगनेंसी होगी या गर्भी पिल्स ले ली हैं चाहे वो 10 साल पहले हुई हैं, तो ये एक कारण हो सकता है जो महिलाओं के अंदर मिलता है थायराइड होने का। होप है ये 10 पॉइंट आप जरूर ध्यान रखेंगे तो इससे आपका थायराइड बढ़ना ही बंद हो जाएगा। जो मैंने टिप्स आपको दी हैं जैसे ग्लूटेन को आप बंद कर दें और अपनी ज़िंदगी में जो टॉक्सिन हैं उसको आप बंद कर दें और प्लास्टिक से और पैकेज्ड फूड से दूर रहें, तो ये चीज़ों से आप थायराइड से बच सकते हैं। तो इसके बिना मेरे चैनल पर थायराइड को कैसे आप पहचान कर ठीक करें इसके ऊपर वीडियो है जो आपको लास्ट में स्क्रीन पर दिखेगी, उसको भी जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हर रोज ऐसी लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे। मिलते हैं कल की नई वीडियो के साथ। लाइक और शेयर करना मत भूलिए।